मनचाहा दक्षिणा। एक बार माता पार्वती प्रतापी पुत्र की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से आज्ञा लेकर 1 वर्ष तक चलने वाले पुण्यक व्रत का समापन किया। व्रत की समाप्ति पर पुरोहित सनत कुमार ने देवी पार्वती से कहा, देवी मुझे दक्षिणा चाहिए। पार्वती ने मुंह मांगी दक्षिणा देने का वचन दिया। फिर क्या था, पुरोहित बने सनत कुमार ने अस्वाभाविक दक्षिणा की मांग की। उन्होंने कहा, देवी इस व्रत में दक्षिणा स्वरूप मुझे आपका पति चाहिए। यह सुनते ही देवी पार्वती व्याकुल हो मूर्छित हो गई। पार्वती के मूर्छित देखकर ब्रह्मा विष्णु और मुनियों को हंसी आ गई। उन्होंने पार्वती को समझाने के लिए भगवान शिव को भेजा। पार्वती की मूर्छा टूटने पर शिव ने उन्हें समझाया, देवी देव कार्य, पितृ कार्य या नित्य नैमित्तिक जैसे कार्य दक्षिणा के बिना होता है तो वह निष्फल हो जाता है। उस कर्म से दाता कालसूत्र नामक नरक में जाता है। उसके बाद वह गरीब होकर शत्रुओं से पीड़ित होता है। ब्राह्मण को संकल्प की हुई दक्षिणा उसी समय न देने से वह बढ़कर कई गुना हो जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने पार्वती से धर्म रक्षा के लिए अनुरोध किया। धर्म ने भी समझाया, देवताओं ने भी कहा, मुनियों ने भी दक्षिणा देने की प्रेरणा दी, फिर भी पार्वती चुपचाप रही। तब सनत कुमार ने कहा, हे शिवे, या तो आप मुझे दक्षिणा में अपने पति को दें या अपने इस कठोर तप के फल को त्याग दें। इस महान कार्य की दक्षिणा न मिलने पर मैं इस दुर्लभ कठोर व्रत का फल ही नहीं, आपके समस्त कर्मों का फल भी प्राप्त कर लूंगा। बेचैन होकर पार्वती ने कहा, पति से वंचित हो जाने वाले कर्म से क्या लाभ? दक्षिणा देने तथा धर्म और पुत्र की प्राप्ति से मेरा क्या भला होगा? पृथ्वी देवी की उपेक्षा करके पेड़ों की पूजा करने से क्या मिलेगा? सती स्त्रियों के लिए पति 100 पुत्रों से भी अधिक होता है। ऐसी स्थिति में यदि व्रत में अपने पति की ही दक्षिणा दे दी जाए तो पुत्र से क्या लाभ? यह सत्य है कि पुत्र पति का ही अंश होता है, लेकिन उसका एकमात्र मूल तो पति ही होता है। मूल धन के नष्ट हो जाने पर समस्त व्यापार ही समाप्त हो जाता है। उसी समय आकाश में देवताओं और ऋषियों ने एक रत्न निर्मित रथ देखा जो पार्षदों से घिरा था। उस रथ से श्री नारायण उतरकर देवताओं के सामने आए। ब्रह्मा विष्णु और शिव ने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खुशी मन से उनकी स्तुति की। वहां का सारा हाल जानकर श्री नारायण ने कहा, पार्वती का यह व्रत लोक शिक्षा के लिए है, अपने लिए नहीं, क्योंकि ये तो स्वयं समस्त व्रतों एवं तपस्याओं का फल प्रदान करने वाली हैं। इनकी माया से ही समस्त जगत मोहित है। फिर उन्होंने पार्वती को कहा, शिवानी, इस समय तुम शंकर जी को दक्षिणा में देकर अपना व्रत पूर्ण कर लो, फिर उचित मूल्य देकर अपने जीवन धन को वापस ले लेना। तुम ब्राह्मण को गौ मूल्य प्रदान कर अपने पति को लौटा लेना। यह कहकर वे अंतर्धान हो गए। तब पार्वती प्रसन्न मन से अपने पति को दक्षिणा में देने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने हवन की पूर्णाहुति की और अपने शिव को दक्षिणा रूप में दे दिया। इसके बाद उन्होंने पुरोहित सनत कुमार से निवेदन किया, विप्रवर, गौ का मूल्य मेरे पति के बराबर है। मैं आपको अत्यंत सुंदर 1 लाख गौएं प्रदान करूंगी। इसके बदले में आप मेरे महादेव को लौटा दें। उनके मिल जाने पर मैं फिर से ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दे दूंगी। तब सनत कुमार ने पार्वती से कहा, देवी, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं 1 लाख गौएं लेकर क्या करूंगा? इस दुर्लभ रत्न के सामने 1 लाख गौओं की क्या तुलना। मैं इन्हें साथ में लेकर त्रिलोक में भ्रमण करूंगा। उस समय सभी इन्हें देखकर प्रसन्न होकर ताली बजाएंगे। कहने के साथ ही सनत कुमार ने भगवान शिव को अपने पास बैठा लिया। यह सुनकर माता पार्वती व्याकुल हो गई। उन्होंने मन में सोचा, कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि मुझे न तो अभिष्ट देव का ही दर्शन हुआ और न ही व्रत का फल प्राप्त हो सका। दुखी होकर वे अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हो गई। अचानक उसी समय आकाश में तेज रोशनी हुआ। उस तेज को देखकर पार्वती ने अपने ऊपर दया करने को कहा और उस रोशनी के मध्य विश्व मोहन श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन किया। ऐसे भुवन मोहन अनूप रूप को देखकर भगवती पार्वती उन्हीं के समान पुत्र की चाह करने लगी और उसी क्षण उन्हें वह वर भी प्राप्त हो गया। तब देवताओं ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को समझाया। फलस्वरूप
सनत कुमार ने दिगंबर शिव को उनकी पत्नी पार्वती को लौटा दिया। शिव पार्वती की यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत ध्यान रखें।